हेलो साथियों, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो आज एक स्पेशल क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए जो देने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा जीके रेडी नहीं है, मेरा जीएस रेडी नहीं है, मेरा गणित इतना अच्छा नहीं हो पाया है लेकिन जीके आ जा रहा है, मुझे रीजनिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, मेरा जो टेक्निकल जो मैथ मेरा टेबल वाला है वो मुझे बहुत अच्छा आ रहा है लेकिन हिंदी बहुत कम आ रही है। तो मैं कैसे और कितना स्कोर करूं जिससे कि मेरा जो फ्यूचर है वो थोड़ा सेफ रह सके। तो इसी पर बात करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे। उससे पहले जो आज हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो वो भी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, जिससे हमारा हौसला बढ़ सके और हम ऐसे ही आपके लिए शानदार वीडियो ला सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्जाम की होने वाला है 15 और 16 अक्टूबर को। तो जो यूपी ट्रिपल एससी पैट होगा आपका, वो तो सब आप जानते ही हो कि यूपी ट्रिपल एससी पैट यूपी की ग्रुप सी और ग्रुप सी के लिए प्री एग्जाम है। जो इसको क्रॉस कर लेगा वही यूपी ट्रिपल एससी के आने वाली यूपी गवर्नमेंट जॉब में बैठ सकेगा। तो लेकिन वो मार्क्स कितना होना चाहिए जिससे हमें ये कंफर्म हो सके कि मेरा पैट क्रॉस हो गया। सबसे पहले दिक्कत ये थी, पहले स्टूडेंटों को पता ही नहीं था कि हमें कितना एक सवाल करना है, कितना हमें नंबर लेकर आना है। तो लेकिन जो पिछला 2021 का पैट हुआ उससे हमें थोड़ा नॉलेज मिला कि भाई जो भी जॉब लिख लेंगी वो इतने नंबर से ऊपर ही वाले बच्चे पैट के बैठ पाएंगे। तो जो 2021 का पैट था अगर उससे तुलना इसकी की जाए, सेम टू सेम है, वो भी 100 नंबर का था, अब के भी 100 ही नंबर का है ये, और वो आपको 120 मिनट में सॉल्व करना है। अब बहुत सारे चैनल्स आपको ये बता रहे हैं कि आपको कम से कम 85 नंबर लाने चाहिए, तब आप अपना फ्यूचर सेफ मान सकते हो। लेकिन भाई 85 नंबर लाने के लिए इसका मतलब है आपको 100 के 100 क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट ही तो है भाई, वो कोई एग्जामिनर तो है नहीं जिसने पेपर बनाया उसको सारे क्वेश्चन आते हो। अगर आप थोड़ी सी भी सोच के देखिए, मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर 100 में 100 भी कर दे, बाई चांस उसके गलत हो जाएं, 10 नंबर गलत हो जाएं, ऑटोमेटिक इतना तो वो ब्रिलियंट शायद ही कोई होगा जो 100 में 100 बिल्कुल एक्यूरेट कर देगा। एक दो क्वेश्चन तो ऐसा ही होता है जो खुद बोर्ड गलत बना देता है। तो 100 में 100 अगर मान लो उसके 10 भी गलत हो गए तो 90 हो गए, और 30 इसके माइनस करोगे, जब आप नेगेटिव मार्किंग में जाते हो तो 87 तो कुल ही रह गए आपके नंबर। यानी कि जब आप 100% सॉल्व कर रहे हो तो भी आपको लगभग, अगर बड़ा हिसाब देखा जाएगा तो केवल 87 नंबर बैठते हैं। और आप बोलते हो नहीं सबको 85 नंबर से ऊपर लाने, तो सोचिए 20 लाख स्टूडेंट में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 100 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और उनके फिर एक बिल्कुल सही आंसर देंगे। 100 में 100 शायद नहीं कोई दे पाएगा, अगर 100 में 100 अटेम्प्ट भी कर देगा तो भी उसकी जो एक्यूरेसी है वो तो भाई डाउन जाएगी ही जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी, 5% 10%, कुछ तो इतनी एक्यूरेसी होगी जो उसकी डाउन चली जाएगी ना। तो आखिरकार हम कितने नंबर अपने सेफ मान के चले? तो जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक हमने 2021 के एग्जामिनर को देखा, जैसे लेखपाल आपका पेपर हुआ जिसकी कट ऑफ सबकी लगभग सेम 63 नंबर के आसपास थी। तो जब इतने बड़े एग्जाम की कट ऑफ आपको 63 मिल जाती है जो कि इंटर लेवल से हो रहा है और उसमें बहुत सारी वैकेंसी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट भी उसमें बैठ रहे हैं, जब उसका कट ऑफ आपको 63 नंबर पर आके रुक जा रहा है तो आप सोच सकते हैं कि मुझे पैट 2022 में कितना स्कोर करना चाहिए कि मैं लगभग सेफ हो सकूं। तो कट ऑफ वो लास्ट स्टूडेंट का 63 था, ये मान के चलते हैं। तो मान लीजिए आगे वेरी कर लीजिए, अगर हम एक नंबर पर 100 को भी बढ़ा के चलेंगे या 200 को भी एक नंबर पर तो 100 ही आ जाएंगे, 0.1 0.2 0.3 से, अब उसमें भी वो 0.1 0.2 भी होंगे। तो आप क्या मान के चलोगे? 63 से 70 तक मान के चलोगे ना कि भाई जो हाईएस्ट स्टूडेंट होगा हो सकता है उसके 63 नंबर आ गए हों। तो
आप देखते हो कि मान लीजिए अब हम अगर 70 टॉपर्स के मान लें तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कम से कम तो 70 नंबर पैट में लाने चाहिए, जिससे हम ये मान सकते हैं कि हमें कोई भी मेन एग्जाम देने को मिल सकता है। तो जब आप 70 का दिमाग में लेके चलोगे कि मुझे एक्यूरेट 70 ही लाने, तो आपको 30 नंबर का तो अभी 30, मान लीजिए 70 आपको एक्यूरेट आ रहा है, तो अभी तो आपके पास 30 क्वेश्चन और बचे भाई। जब आपको 30 क्वेश्चन बच रहे हैं, अगर उसमें से कैसे भी आप 10 भी अटेम्प्ट कर लोगे और हो सकता है उसमें 4-5 भी सही हो जाए, तो ये जो 70 वाला स्कोर है वो आपका 75 के करीब पहुंच जाएगा। तो पहले तो आप ये देखिए कि भाई हमारी तैयारी है कैसी। आप ये कट ऑफ वगैरह पर या कितना रुकेगा, कितना करना है, इस पर ध्यान न लगाकर अगर आप देखें कि मैं कितनी तैयारी कर चुका हूं और मुझे इतने नंबर लाने हैं, कि नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में आप 100 में 100 करोगे तो हो सकता है आपकी एक्यूरेसी डाउन हो जाए। तो अब हमें देखना है कि भाई 70 से 80 नंबर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर हम 70 क्रॉस कर जाएं कैसे भी, तो हमारा फ्यूचर सेफ है। 85 पर आप मत जाइए, क्योंकि कोई भी इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं है जो सारे 20 लाख स्टूडेंट 100 करेंगे और उनके 85 प्लस नंबर आते रहेंगे। ये केवल आपको बेवकूफ बनाने का तरीका है कि भाई सब 20 लाख 85 नंबर लाएंगे। तो आप सोच सकते हो कि जब कंपटीशन के लिए कोई मेरिट लगेगी तो वो तो 95-96 पहुंच जाएगी भाई। सारे अगर 20 लाख 85 प्लस इसको लाने लगेंगे तो कट ऑफ जरा सोच के देखिएगा दिमाग से कि कितनी पहुंच रही है। तो अब किसी के भाई 50 भी आएंगे, किसी के 40 भी आते हैं, तभी तो वो कट ऑफ 70 और 80 के लगती है। तो कैसे भी आप सोच के देख लीजिए, अगर आप 70 से ऊपर मार्क्स करते हैं, क्योंकि 20 लाख में आप जानते ही हो कि जो केवल 50% टॉपर स्टूडेंट हैं वो शायद पूरी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं। बाकी 50% में कुछ लोग प्राइवेट जॉब वाले होते हैं, कुछ अपना फार्मेसी व फार्मर होते हैं, कुछ अपना शादीशुदा होने के बाद जो अपनी एजुकेशन है उसको छोड़ चुके होते हैं। तो कुछ लोग पेपर को ट्राई करने जाते हैं कि भाई पेपर आता कैसे है। कुछ लोग इस पेपर से देखते हैं कि मेरा नॉन टेक तैयार कैसा है, मैं अपने सही अच्छे से किसी कंपटीशन में बैठूंगा तो मैं वो क्रॉस कर पाऊंगा कि नहीं। तो ये जो 50% स्टूडेंट हैं वो तो आप निगलेक्ट कर दीजिए कि भाई ये आपको कंपटीशन देने वाले हैं। हाँ, ये भी आएंगे। मैंने बोला कोई ट्राई करेगा कि मेरा नॉन टेक कैसा है, कोई स्टडी छोड़ चुका होगा, 18 से 40 साल की उम्र है, कौन कितनी वेट करेगा, तो पढ़ाई को छोड़ भी चुका होगा। तो जो मान लीजिए अब आपके पास केवल 50% स्टूडेंट बचते हैं, तो अब इनको हम कैसे फाइट करें, एक ट्रिक से कैसे हम जान जाएं कि हाँ मेरे इतने नंबर आ सकते हैं। तो मैं आपको एक बात चैलेंज से कह सकता हूँ कि जो 30 से लेकर 40 नंबर हैं वो 100% स्टूडेंटों को आते ही हैं। यानी जो 30 से 40 क्वेश्चन है वो आपने पढ़े ही होंगे कहीं ना कहीं, कैसे भी ना कैसे, तो वो 30-40 तो आप प्राप्त कर ही सकते हो। आपका वो कोई सा भी सेक्शन हो, हिंदी हो, गणित हो, जीके हो, कोई सा भी सेक्शन है, लेकिन उसमें आपको 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं और वो आपको याद भी हैं। यानी कि हमें केवल मेहनत करने की जरूरत कहाँ पड़ेगी, जो 40 से लेकर 80 के बीच जो 40 क्वेश्चन आपके बचते हैं उन पर हमको मेहनत जिसे बोलते हैं वो करनी पड़ेगी। अब वो मेहनत होगी कैसे, तो मैंने अभी बोला आपको कि भाई हमें अगर हाईएस्ट भी जाया जाए, तो अगर मैं हाईएस्ट भी अगर 80 ग्रांट करना चाहता हूं, प्राप्त करना चाहता हूं, तो मेरे 80 अगर मैं 95 क्वेश्चन भी करता हूं या 90 क्वेश्चन करता हूं और अपना एक्यूरेसी को ध्यान में रखता हूं, तो आपको लगभग अगर आप 90 भी क्वेश्चन करोगे तो 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप छोड़ सकते हो, जो 10 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हमें वो 10 क्वेश्चन है कौन से जो छोड़ने चाहिए। बहुत सारे मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनका मेरे पास कई बार कमेंट आता है कि मेरा जीके और जीएस इतना रेडी नहीं है। तो आप इन 10 क्वेश्चनों को जीएस और जीके से छांट कर
छोड़ सकते हो कि भाई मुझे ये 10 क्वेश्चन करने ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो मैथ सेक्शन है वो आपको 100% आ रहा है, जो हिंदी वाला सेक्शन है वो आपको 100% आ रहा है। रीजनिंग तो आप मैथ से ही कर दीजिए, तो मैथ से ही मान ले रहे हैं रीजनिंग को। अब बचता है जीएस जीके। तो जब आपको केवल 80 नंबर तक ही सोचना है तो आप ये 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं जीएस और जीके से। अब मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट आर साइड वाला है जिसको मैथ नहीं आ रहा है, कतई नहीं आ रहा है, तो वो भाई जीएस जीके को 100% करके चलेगा, हिंदी को 100% करेगा और मैथमेटिक्स को वो अपने 10 क्वेश्चन छोड़ सकता है, या रीजनिंग और मैथ मिला के वो 10 क्वेश्चन ऐसे छोड़ सकता है जो उस पर सॉल्व हो ही नहीं रहे हैं, उसको समझ में आ ही नहीं रहे हैं। तो ये जब आप ट्रिक देखोगे, समझने की कोशिश करोगे कि भाई अगर आपने अपने मन में ही बना रखा है कि नहीं मेरा तो 85 से ऊपर ही सिलेक्शन होना है, तो मुझे सारी विषय कंप्लीट ही आनी चाहिए, भाई ये पॉसिबल है नहीं। जितनी आपको ये सरल चीजें दिखती हैं वो उतनी सरल चीजें हैं नहीं। आप केवल अपने मन में ही मान सकते हो कि मुझे 90 से नंबर लाने, 85 से ऊपर नंबर लाने, लेकिन उनको लाने के लिए तो हमें शायद ये 100% आना चाहिए। और मेरे हिसाब से कोई ऐसा स्टूडेंट शायद ही हो जो पेपर को 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर दे। तो आपको अपना पोर्शन पहले ये सोच लेना है पेपर एग्जाम देने से ही पहले कि कौन सा पोर्शन मुझे छोड़ना है, और वो 100% नहीं छोड़ना है। मान लीजिए आपके पास वही पोर्शन है जो 25 नंबर का आ रहा है, मान लो जीके हो गई, हिंदी हो गई, मैथ हो गया, 25 नंबर का आ रहा है, अगर पूरा ही पोर्शन आप गायब कर दोगे तो आपके फिर तो नंबर बहुत कम रह जाएंगे, फिर आप 70 पे नहीं पहुंच पा रहे हो। तो आपको ये लगभग इसमें से 50% ही छोड़ना है। और हमें ऐसा लगता है कि अगर जीएस जीके की अगर 25% भी आप करते हो, 50% भी अगर आप मैथ वाले हो और मैथ वाले जीएस जीके समझ में नहीं आ रहा है, तो भी उसके क्वेश्चन जो जीएस जीके का क्वेश्चन है वो इतना स्टैंडर्ड होता है कि वो कहीं ना कहीं आपने पढ़ चुका होता है। तो उसको आप, अगर मैं मानता हूं अगर 25 में 25 नहीं आ रहा है आपको, फिर भी 10 क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो शायद आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये तो आपको समझ में आ गया कि जीएस जीके, मैथ, रीजनिंग और ये तुम्हारा हिंदी, किस पोर्शन में से आप क्वेश्चन छोड़ देने जिनसे हाथ लगाना ही नहीं है। क्यों? हो सकता है कि आप उनसे हाथ लगाओ और चारों विकल्पों में से आपको कोई सा भी आंसर ना आ रहा हो, तो भाई आप नेगेटिव मार्किंग में जा सकते हो। और अगर आप 90 अटेम्प्ट कर दिए और उसमें से 10 भी आपने गलत कर दिए, तो सोच लीजिए 10 जो गलत हो गए वो तो 80 पे ही रह गया, यानी अब आपका क्वेश्चन करने का जो रेशियो बचा वो 80 रह गया। 80 में एक्यूरेट में जो आपने किया उसमें से भी माइनस होकर वो 77 रह जाएगा। तो आप पहले तो 10 क्वेश्चन अपनी मर्जी से ऐसे छोड़ दीजिए जिसको आपको देखना ही नहीं है कि भाई ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अब ये 90 क्वेश्चन में से आपको एक्यूरेसी प्राप्त करनी है, यानी अब मैंने आपको छूट दे दिया कि 10 आप क्वेश्चन करिए ही मत, चाहे वो जीएस जीके हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, कुछ भी हो। अब ऐसे क्वेश्चन भी होंगे, मैंने अभी आपको बताया कि 30 से 40 तो आपको 100% आ ही रहे होंगे, कोई रोक ही नहीं सकता है ऐसा पेपर, कोई बनाता भी नहीं है ऐसा पेपर कि स्टूडेंट बैठे और उसको 30-40 क्वेश्चन उसने कभी भी ना पढ़े हों, कभी ना कभी पढ़े ही होंगे, तो आपको उसका तो एक्यूरेट आंसर दे ही देना है। अब ये जो 40 से 80 वाला नंबर है, ये हमें बहुत ज्यादा ध्यान लगाना है कि कैसे सॉल्व इसको किया जाए। तो सबसे पहले आपको वो विकल्प चयन करने हैं भाई जिनमें आपको 2 क्वेश्चन मतलब 2 विकल्प ऐसे जो हैं ही नहीं। अब आप 2 में से 2 कर दीजिए, कोई ना कोई आपका आंसर सटीक हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इन वाले 40 से 80 नंबर तक पहुंच जाओगे। और जब इस 30 और 40 को आप ऐड करते हो तो 70 क्वेश्चन नॉर्मली आपको बिल्कुल एक्यूरेट हो जाते हैं। तो जब आपका एक बार कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, पेपर देखने से पहले ही आपने समझ रखा है मुझे कैसे पेपर देना है, ऑफलाइन पेपर है, टिक लगाना नहीं है, खाना भरना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सारे आंसर टिक कर लेते हैं, उसके बाद ओएमआर शीट को फिलअप करना शुरू करते हैं। मत कीजिएगा, एक क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन को फिलअप कर दीजिए, उससे आपको ये तो पता रहेगा कि मेरे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं और मैं ओएमआर शीट पर भी उनका आंसर दे चुका हूं। ऐसा मत करना 100 के 100 सॉल्व कर दो और ओएमआर शीट खाली रह जाए, फिर भी आपको कुछ भी फायदा होने वाला
नहीं है। तो एग्जाम से पहले भी आपको मेंटल मजबूत होके जाना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, दिमाग में प्रेशर नहीं रखना है 85+ का, छोड़ दीजिए वो 85+ की टेंशन, केवल आप याद करिए 70+ की टेंशन। 70+ बहुत लाना आसान है, 30 से 40 क्वेश्चन जो आपको आ ही रहे हैं और 40 ऐसे क्वेश्चन जो आपको बहुत कम आ रहे हैं, फिर भी आप उनको करके और अपना स्कोर 70+ प्राप्त जब कर जाओगे तो शायद ही आप आने वाले फ्यूचर में अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए एक दावा ठोक दोगे। 70 से ऊपर आने पर अगर आप 85 से ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आप 50 से भी नीचे आ जाओ, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी, नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तभी आप सक्सेस होंगे। तो मेरी बात कान खोलकर समझ लीजिए, पहले तो दिमाग से हवा निकाल दीजिए, 85+ लाना है, क्योंकि पेपर में जैसे ही आप 5 क्वेश्चन देखोगे जो आप पर नहीं आ रहे तो आपका दिमाग डगमगा जाएगा कि मेरे तो 85+ आ ही नहीं रहे, मैं क्या करूं। फिर आप हड़बड़ाहट में पूरा एग्जाम खराब कर देते हो। इसलिए एग्जाम खराब नहीं करना है, जितना आ रहा है उतने को करना है, एक्यूरेसी पर ध्यान लगाना है, ये दिमाग से फिजूल हटा देना है कि पिछले साल कट ऑफ इतनी गई थी, इस साल कट ऑफ इतनी जाएगी, मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा। अरे आपका ही नंबर आएगा, बाद बाकी किसी का नंबर नहीं आएगा, बशर्ते आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो मैंने जो ट्रिक बताया आपको, 10 क्वेश्चन ऐसे छोड़ दीजिए जो आपको कतई नहीं आते हैं या आपने पढ़े ही नहीं है। कोई सा भी सेक्शन हो, जरूरी नहीं है कि मुझे 100% एक ही सेक्शन से लाना है, मुझे तो वही सेक्शन करना है जिसमें मुझे आता ही नहीं है, तो ऐसा मत करिए। तो ऐसे बने रहिए हमारे साथ, लाऊंगा नई नई वीडियो आपके लिए, बहुत अच्छी वीडियो। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, जिससे मेरा हौसला बढ़ सके। मिलते हैं आगे की नई वीडियो में।